सोहेल साहब, ये वही अगेन जैसे लगारी साहब भी बात करें, आईपीपीज को आप इस सारे इशू का रूट कॉज नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट इनके साथ मुआहदे जिस वक्त कर रही होती है, ये एक्सपेंसिव किस्म के कॉन्ट्रैक्ट जिस वक्त साइन किए जा रहे होते हैं, तो जो हमारे यूज़र्स हैं, आम सार्फिन हैं, उनके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखना ये किसका काम है? हुकूमत वक्त का। तो वो उस वक्त क्या कर रही होती है, क्या माइंडसेट है? कमीशन ले रही, कमीशन, किकबैक्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी जो पे कर रहे हैं, मुझे एक बात सवाल मैं लगारी साहब से कर रहा हूँ, वो मुझे बताएं कि फिर लोड शेडिंग क्यों हो रही है मुल्क में इस वक्त, अगर ओवर कैपेसिटी है। एक तरफ तो आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप आवाम को बगैर बिजली 14 घंटे 16 घंटे। अब मुझे बताइए कि अगर कैपेसिटी पेमेंट कैसे की जा सकती है अगर मेरे पास कैपेसिटी है और लोग बगैर बिजली के? ये कोई तरीका है? ये कोई समझ की बात है? इतनी सिंपल सी बात है ये कि अगर कैपेसिटी है तो भाई सबको बिजली दो, और अगर कैपेसिटी, और बिजली का बिल तो ले ही रहे हैं ना, जिससे भी ले रहे हैं, और अगर कैपेसिटी, अच्छा आप जितनी ज़्यादा कीमत बढ़ाएंगे बिल की, उतनी ज़्यादा सर्कुलर डेट बढ़ेगा, क्योंकि पहले एक यूनिट 8 रुपए का चोरी होता था, आज से 10 साल पहले 2013 में। आज वही यूनिट 80 रुपए का तय होता है, तो 8 × 10 टाइम्स सर्कुलर डेट एक दिन में बढ़ता है, 10 टाइम्स। तो ये लोग समझते नहीं, टेक्निकल लोग ने। मैंने 50 साल इसी एनर्जी में काम किया, इस मुल्क को सही किया, और भी मुल्कों में काम करता हूँ, वहाँ भी एनर्जी सही की है, सलूशन दे चुका हूँ, पूरा सलूशन दिया, लेकिन वो सलूशन किसी के हक़ में नहीं है, क्योंकि वो तो सब पैसे बना रहे हैं ना, इससे इंडस्ट्री से थोड़ी बना रहे हैं। इंडस्ट्री के में तो वो मेंबर होते हैं, इधर पैसे वो एनर्जी से बना रहे हैं। हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर टेक्सटाइल वाले की एनर्जी कंपनी है, हर टेक्सटाइल वाले की, और वो कहते हैं टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो भैया वो जो टेक्सटाइल वाला, अच्छा कैप्टिव पावर के नाम से टेक्सटाइल वालों ने दबा के लगाए, तो वो भी तो आईपीपी थे, कैप्टिव पावर। लोगों को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं पता, थोड़े से वक्त में बताते हुए अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ये तो बहुत सीरियस इशू है। अगर आप इसको डिबेट करें तो कौमी सतह पे इसे रोज़ डिबेट होना चाहिए, और इसकी एक एक पहलू पे डिबेट होना चाहिए कि सोलर एनर्जी क्यों इतनी महंगी लगी, विंड पावर जो इतने सारे लगे हुए उनको कैपेसिटी पेमेंट आप दे रहे हैं, और विंड पावर चल ही नहीं रहा क्योंकि आपके पास स्मार्ट ग्रिड नहीं है, तो इसलिए आप उन्हें दे रहे हैं। इसी तरह आप रन ऑफ द रिवर को क्यों नहीं दे रहे, आप हाइडल पे क्यों नहीं लगा रहे, आप ये सारी चीज़ें। और कोल का प्लांट आपने मुल्तान में क्यों लगाया? कोल का प्लांट तो कराची में लगना चाहिए था। कोल यहाँ से मुल्तान लेके कैसे जाएंगे? ना आपकी ट्रेन चलती है, ना बस चलती है। दूसरी चीज़ है कि एलएनजी का प्लांट भी आपने वहाँ लगाया, एलएनजी आती है पोर्ट के ऊपर, तो जिन लोगों की बिजली प्लांट है उन्हीं की एलएनजी है, उन्हीं के प्लांट है, उन्हीं की टेक्सटाइल है, उन्हीं की गाड़ी है, उन्हीं की शुगर है, उन्हीं का वीट है, उन्हीं की एग्रीकल्चर लैंड है, हर चीज़ इस मुल्क में जो बिजनेस है उन्हीं का, फर्टिलाइजर उन्हीं का है, मैं क्या क्या नाम लूँ, गाड़ियाँ उन्हीं की हैं, बैंक उन्हीं के हैं, सब कुछ उन्हीं का है। तो अब ये जो 90 लोग हैं इनसे बात कर लीजिए, 25 करोड़ लोगों को तंग ना कीजिए, 90 लोगों को बुला के बात कीजिए। पुतिन ने अभी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जो लोकल आईपीपी से आप उनसे तो बात कर सकते हैं सर, सारे लोकल है, एक भी बाहर का नहीं है, मेरे से गारंटी ले लें, कोई बाहर का नहीं है। चाइनीज वो कह रहे हैं कि उनके भी उसमें भी लोकल पार्टनर हैं। ओके, तो अब अर्जेंट रिफॉर्म्स क्या किए जा सकते हैं? अर्जेंट रिफॉर्म्स यही है कि किसी टेक्निकल आदमी को बिठाएं, जैसे आप और मैं सामने बैठे, और हम आईपीपी को एक को बुला के साबित कर दे, भाई तुमने इसमें गबन किया है, इसमें डिफॉल्ट किया है, इसमें चोरी किया, वो खुद ही भाग जाएगा। वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा ही नहीं सकता। इंटरनेशनल कोर्ट में करप्शन की बेसिस पे, मनी लॉन्ड्रिंग की बेसिस पे कोई बंदा, ये सारे मनी लॉन्ड्रर हैं। तो आप ये कह रहे हैं इंटेंट की कमी है हुकूमत की? नहीं, विल की कमी है, विल की कमी और अपना इंटरेस्ट है, जाती इंटरेस्ट है, कंफ्लिक्ट का इंटरेस्ट है। आप प्लान के नाम तो देखे, अभी शहबाज साहब, ये साहब, वो साहब, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन आप पढ़ लीजिए सबके नाम। अब तो पब्लिक हो गया, इसलिए मेरे लेने ना लेने से फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, और जी, जो एफपीसीसीआई बात कर रही है, जिनके प्रेसिडेंट साहब शोर मचा रहे हैं, उनसे पूछें इनमें से कितने उनके मेंबर हैं। सवाल पूछिएगा अगली दफ़ा मेरी तरफ। जी ज़रूर, ये क्वेश्चन उनके सामने रखेंगे। अभी जो हम देख रहे हैं कि लोकल जो इंडस्ट्रियलिस्ट, लगारी साहब को पता है, नाम पढ़ लें, अभी पता चल जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।